मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, मतलब 11:30 बज रही है और हम जा रहे हैं कहीं और, मतलब हमारा स्टाफ किसी काम से हम बाहर जा रहे हैं। तो अभी अभी लगाई है मैंने नेल पेंट, तो बस हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी और बस अब जा रहे हैं और फिर वहाँ से आके मिलेंगे आपसे। वहाँ पता नहीं कितनी देर लगती है और कुछ मार्केट से सामान भी लेकर आना है घर का, तो थोड़ा टाइम ही लगने वाला है। तो फिर मिलते हैं आपसे वहाँ से आने के बाद। तो हम आए यहाँ पर किसी काम से, हस्बैंड को तहसील में कुछ काम था, तो पहले हम तहसील गए और तहसील जाने के बाद फिर हम पहुँचे मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। कुछ सामान ऐसा होता है जो वहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता, तो फिर मैं वहाँ गई थी तो मैंने कहा आज चलिए सारा लेकर ही चलते हैं, क्योंकि बार बार मार्केट आना नहीं होता है और क्योंकि हस्बैंड स्कूल जाते हैं तो उनके साथ मेरा आना नहीं होता, तो इसलिए फिर आज हम आ गए थे मेगा मार्ट और जो जो मुझे ज़रूरत थी वो सारी चीज़ हमने यहाँ से ली। ये ले लो, कौन सा लेना? एक तो उसके लिए वो ले लो, पियर्स जो डब गुन्ना के लिए। अरे उसके मुंह पे ज़्यादा वो हो रही है, डब ले लो। ये तो यहाँ से सारी शॉपिंग करने के बाद हम फटाफट से यहाँ से निकले, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था और शाम भी हो चुकी थी। उसके बाद बस हम दोनों यहाँ से निकले और पहुँचे, जल्दी जल्दी से फटाफट बिल करवाया। और वैसे आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इसलिए जल्दी से ही हमारा काउंटर पे भी नंबर आ गया और फटाफट से हमने बिल कटवाया। तो कल सामान लेकर जब हम बुलंदशहर से चले तो उसी समय बारिश हो गई थी, तो बहुत भीगते हुए हम पूरे रास्ते आए। बहुत ज़बरदस्त बारिश थी और बारिश भी सुबह ही बंद हुई है, मतलब 11 बजे करीब बंद हुई है। उसके बाद फिर स्कूल गए और वहाँ से अभी अभी आए हैं और आने के बाद बस अभी अभी घुसी हूँ और अभी भी बादल भी हो रहे हैं, हवा भी चल रही है। इतनी ज़बरदस्त बारिश, तूफ़ान कि बस पूरी रात बारिश बंद ही नहीं हुई, लगातार बरस रही है और सुबह भी बरसती रही और समझ नहीं आ रहा। स्कूल भी बड़ी मुश्किल से पहुँचे कि बारिश ही बंद हुई, बारिश बूंदों में ही स्कूल गए थे और बस अभी अभी आए हैं। और अब जाके थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन बस ये इतनी हवा ठंडी चल रही है जैसे कि कहीं ओले पड़े हैं, तो ठंडी वाली। चलिए तो पहले थोड़ी देर बैठते हैं। और ना आ गई है पेपर देके, उसका पेपर था आज, वो भी सुबह ही निकल गई थी। आज इतनी ठंड थी और आज उसका पेपर भी था। इतने दिन से उसकी छुट्टियां थी जब उसके पेपर नहीं थे और सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्योंकि कल भीगते हुए आए पूरे रास्ते। बस पूछिए मत जो हालत हुई हमारी सुबह से, मतलब जब से गए अब वहाँ से चले जब से ही बारिश शुरू हो गई थी और फिर पूरे रास्ते भीगते ही आए। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम भीगते हुए बाइक पे ही निकाला, तो हालत ख़राब हो गई थी आते, तो क्या बताएं बस। चलिए अब थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन धूप में बैठने लायक नहीं, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। अंदर चलते हैं, पहले कुछ देखते हैं, थोड़ा कुछ ऑनलाइन वर्क करना है उसे करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ शाम को। यहाँ बन रही है मैगी, तो ये शाम को जो थोड़ी छोटी वाली भूख होती है ना, वो वाली, तो यहाँ पर मैगी बन रही है। बच्चों को खानी थी मैगी, तो बच्चों ने बनाई मैगी। उसके बाद फिर हमने चाय बनाई, तो बस चाय के साथ अब कुछ कुकीज़ खाने का मन कर रहा है, तो ये हस्बैंड लेकर आए थे, तो बस इसको खोल के ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ नई चीज़ आती है ना, तो कृष्णा को बहुत लगी रहती है कि जल्दी से खोलूँ और खाऊँ, तो इसलिए फिर मम्मी खोल लूँ, मैंने कि चल खोल के देखो, तो खोल के देख लें कि कैसा है। और बस खोल के देखने का मतलब है कि हमें खाना है, तो बस यहाँ पर खाने के लिए कुकीज़ निकाली जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और थोड़ी थोड़ी इनमें मिठास भी थी। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो हस्बैंड लेकर आए थे अंडे बच्चों के लिए उबले हुए, तो बस यहाँ पर थोड़ी सी आग जलाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। क्या है? चोको फिल्स, लिख भी नहीं रहा इसमें, तो ये दूसरी ब्रांड। सब चीज़ खाने के बाद सबको लगी फिर भूख, तो मैंने बनाया जल्दी से यहाँ पर डिनर। कुछ और शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बारिश की वजह से ज़्यादा ठंड हो गई है। अब हो गया है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे की भी हो गई है, मतलब आफ्टरनून 3:30 का टाइम हो रहा होगा और बल्कि 4 ही बज रही होगी। तो कृष्णा यहाँ पर जा रहा है साइकिल चलाने के लिए और सुबह से ही आज मैंने मशीन लगाई थी, तो धोए बहुत सारे कपड़े
और आप देख सकते हैं। और अभी आधे से ज़्यादा कपड़े तो बाहर तार पे ही पड़े हुए हैं, तो उनको भी उतार के लाना है। तो कुछ भी शूट नहीं करा आज सुबह से मैंने। और अब हो गया है और नेक्स्ट डे, मतलब तीसरा दिन हो गया है। और आज सुबह से लगाई थी मशीन, बहुत सारे धोए कपड़े, इतने सारे कपड़े हैं कि मतलब पूरा सोफ़ा ऊपर तक भरा हुआ है। आपको अभी दिखाया, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। और आज धूप बहुत अच्छी आई थी तो सारे कपड़े मैंने धो डाले। और बेडशीट वगैरह थी जो थोड़ी गर्म वाली हैं, तो वो वाली हो रही थी तो वो भी धो डाली हैं। तो सारा कुछ हो गया है। अब मैं उतार के उन्हें ले तो आई हूँ, लेकिन अभी उनकी तय नहीं बनाई है। तय बनाऊँगी लास्ट में अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर कल सुबह बनाऊँगी स्कूल जाने से पहले। फ़िलहाल किचन में आ चुकी हूँ मैं और करते हैं डिनर की तैयारी। तो आज कुछ भी ज़्यादा बनाने की मुझे मतलब मन भी नहीं कर रहा और हिम्मत भी नहीं हो रही, क्योंकि आज मैंने 11 बजे लगाई थी मशीन और 11 बजे के बाद 3:30 बजे हस्बैंड आए थे, जब तक मशीन ही लगी रही। और उसके बाद तक और कपड़े धुले, मतलब 4 बजे तक। तो अब हिम्मत नहीं है कुछ ज़्यादा डिनर की बढ़िया सी बनाने की, तो सादा सा डिनर बनाते हैं, दाल और चावल। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो गर्म हो गया है, बस इस पर अब दाल बनाने रखते हैं जल्दी से। तो दाल को पहले धो के लाती हूँ और इसको करती हूँ, इस पर रख के डालती हूँ पानी। और मॉल गई थी, मॉल में से बहुत सारा सामान लेकर आई थी। तो वो सारा सामान जो बारिश में भीग गया था तो निकाला नहीं है, अभी भी वो इसी में भरा हुआ रखा है। तो इसे सुबह करेंगे सेटिंग। फ़िलहाल मैं चावल बनाने जा रही थी तो चावल लेकर आई थी मैं। तो चलिए इन्हें निकालते हैं और बनाते हैं, फिर कल करेंगे इसकी सारी सेटिंग। और इस तरह से इसे, मतलब ये खुले मिलते हैं, आप खुले लेना चाहें पैकेट में ही मिलते हैं, लेकिन मैंने कि पहले ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं डबल चबई वाले खाते हैं हम। तो ये वैसे वाले हैं तो मैं लेकर आई हूँ इन्हें। तो देखिए ऐसे पूरा अच्छी तरह से नब वगैरह करके और फिर पैक करके दिए हैं। तो पहले से खोलती हूँ। और मैं सोच रही थी प्लास्टिक की है, लेकिन ये जो मतलब कपड़े वाली है, लेकिन ये कपड़े वाली नहीं है, प्लास्टिक वाली है। तो शुक्र है हमारे चावल बच गए, नहीं तो उस दिन भीग जाते। और ये वाले लेकर आई हूँ चावल वहाँ से। तो चलिए इन्हें बना के ट्राई करते हैं। आज मैंने धोई थी क्योंकि इसमें प्याज लहसुन वगैरह मैं रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा वो हो गई थी गंदी, तो ये मैंने सारी धो दी है। अब इसमें प्याज वगैरह ला के रख रखे हैं, तो इन्हें भर देते हैं। तो इस तरह से पेपर लगा दिया मैंने, ताकि आलू की मिट्टी वगैरह है वो नीचे न जाए। तो दाल हमारी बनके बिल्कुल हो गई है तैयार। और चलिए तो तड़का तैयार करते हैं और पहले लगाते हैं इसमें दाल में तड़का। दाल तो हमारी बन गई है, बस इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर से करते हैं धनिया ऐड। और चावल हमारे बनने वाले हैं, थोड़ी सी देर और है उसमें, तो वो अभी रखे हुए हैं। तो बस उनको भी देखते हैं जब तक दाल में हमने धनिया वगैरह डाल दिया है। और चावल भी हमारे बन के हो गए हैं तैयार। तो खाना हमारा हो गया है तैयार। तो चलिए पहले करते हैं डिनर, और आप लोग भी आ जाइए, मिलकर सभी दाल चावल खाएंगे। थोड़ी सी सब्जी सुबह की रखी हुई थी, पालक और आलू बनाए थे मैंने, तो उसकी भुजिया रखी हुई है। तो इस वीडियो करते हैं गाइज यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।